अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से फ़ायदा भी ले रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जिस तरह अभी तक हमने प्रैक्टिस की कि जनरल एंट्रीज़ पास करने का तरीक़ेकार समझा, जनरल एंट्रीज़ के बाद लेजर की पोस्टिंग हमने देखी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने इस एंट्रीज़ को यूज़ करते हुए कैश का लेजर बनाया था और कैश का बैलेंस हमारा 60,000 आया था। अभी इन्हीं एंट्रीज़ को यूज़ करते हुए हम सारे के सारे हेड्स बनाएंगे, हेड्स के फिर बैलेंसिंग फ़िगर्स निकालेंगे और फिर उन बैलेंसिंग फ़िगर्स को यूज़ करते हुए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। याद करवा दूं कि हम जब जनरल एंट्रीज़ से लेजर्स बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं कि हम जनरल एंट्रीज़ को लेजर्स में पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट बनाने हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अगर हम आगे देखें कि कैश अकाउंट के बाद कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट हेड हमारा कौन सा बनना है, नेक्स्ट लेजर कैपिटल अकाउंट बनना है। कैपिटल अकाउंट ऊपर लिख दिया, टी अकाउंट के फॉर्म में हमने इसका अकाउंट बनाया। कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया 10,000। 10,000 क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से, तो हमने कैश का नाम लिख दिया। आपको एक बात रिपीट कर दूं कि कभी भी जिस चीज़ का लेजर बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम इधर कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, तो इसकी डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे आपको कभी भी कैपिटल का नाम नहीं आएगा। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब है गलती कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखना, ताकि आप उन टिप्स को यूज़ करते हुए अकाउंटिंग के रूल्स याद रखें और आप गलती से अपने आप को बचाए रखें। इसको पोस्ट कर दिया तो मज़ीद देखा तो किसी भी जनरल एंट्री में कैपिटल यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद परचेजेज़ अकाउंट डेबिट आ रहा है तो परचेजेज़ का हमने लेजर बनाया। परचेजेज़ डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। 55,000 हमने कैश डेबिट में लिख दिया। उसके बाद फर्दर अगर हम जनरल एंट्रीज़ की तरफ चलें तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाया, उसको वो डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सैलरीज पेबल अकाउंट की वजह से। अमाउंट लिखी डेबिट साइड पे 45,000 और सैलरीज पेबल अकाउंट बना दिया। सैलरीज पेबल अकाउंट हमारा इस एंट्री में क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो हमने क्रेडिट साइड पे 45,000 लिखा, किसकी वजह से, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, तो सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया और फर्दर चले गए आगे। अब आगे देखा तो सैलरीज पेबल अकाउंट लास्ट एंट्री में डेबिट साइड पे आ रहा है। डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब हमने डेबिट साइड पे लिखना है। 45,000 हमने इधर से देखते हुए डेबिट साइड पे लिखा और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से, तो हमने कैश का डेबिट साइड पे नाम लिख दिया। उसके बाद फर्दर सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है, कैश की वजह से हमने कैश ₹1,00,000 क्रेडिट से लिख दिया। अब हमारे लेजर्स अकाउंट में हमने पोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। जब भी आपने लेजर्स बनाने हैं, कोई भी हमने चीज़ करनी है तो उसके फ़्लो को समझना है। तो जब लेजर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमने जनरल एंट्रीज़ को देखते हुए उनके अकाउंट्स बनाते रहना है और उनके डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो जो हिट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसकी पोस्टिंग कर देनी है। साथ साथ बैलेंसिंग नहीं करनी। बैलेंसिंग साथ साथ करते रहेंगे तो टाइम भी हमारा ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कोई एरर आ जाए। हो सकता है कि हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो नेक्स्ट अभी हमारे पास थोड़ी एंट्रीज, जब हम ज़्यादा एंट्रीज़ कर रहे होंगे, नेक्स्ट पेजेस से भी जब देखनी होगी, हो सकता है कोई नेक्स्ट पेज पे कोई ऐसी एंट्री हो जो हमने इधर लिखनी है और हम यहाँ पे बैलेंस पहले से कर चुके हों, तो हमें क्या कटिंग करनी पड़ेगी और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ़्लो को हमने सीखना। साथ साथ हमने सारी पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग के बाद हमने अब देखना है कि डेबिट साइड भरी है या क्रेडिट साइड भरी है। जो साइड भरी होगी वो हम ऐसे डबल लाइंस के साथ उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि हमने कैश अकाउंट पिछले लेजर में देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जो टोटल था वो 1,10,000 बनता था और 1,10,000 हमने डेबिट साइड पे भी लिख दिया था और क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया था और बैलेंसिंग फिगर हमारी 60,000 आई थी। कैपिटल को देखें तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे 10,000 है और डेबिट साइड पे 0 बैलेंस है, तो हमने 10,000 दोनों तरफ लिख दिया और उसका बैलेंस देखा, बैलेंसिंग फिगर 10,000 आ रही है। उसके बाद परचेजेज़ 5,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, 5,000 हमने दोनों बैलेंसेस में लिख दिया, टोटल बैलेंसेस, और उसका बैलेंसिंग फिगर 5,000 के आ गई। इसी तरह बाकी बैलेंस जो हमारे लेजर हैं उनके हमने बैलेंसेस कर दिए हैं। अगर हम सैलरीज पेबल अकाउंट की बात करें तो सैलरीज एक्सपेंस के नाम से डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे 45,000 आ रहा है और 45,000 डेबिट साइड पे भी आ रहा है कैश के नाम से। दोनों जो हमारी डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल हैं, इसमें बैलेंसिंग फ़िगर नहीं आ रही। सेल्स अकाउंट में बैलेंसिंग फ़िगर है, ये भी आगे हमारे ट्रायल में शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके बैलेंसिंग फ़िगर ना आने की क्या वजह है, हमने जब सैलरीज एक्सपेंस
जनरल एंट्री लिखी थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट के हमारा खर्चा है एक सैलरी के मद में 45,000, जो कि हम सैलरीज पेएबल को के नाम के साथ क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सपेंस को अभी पे नहीं कर रहे, रिकग्नाइज कर रहे हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, एक्रूअल बेसिस पढ़े थी। एक्रूअल बेसिस कहती है कि जब जिस टाइम का आपको एक्सपेंस हो गया, आपने बेशक वो पे ऑफ किया या नहीं किया, आपने उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेना है। तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एक्सपेंस को रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन अभी पे नहीं किया, तो हमने उसको एज ए लायबिलिटी राइज कर लिया कि हम फ्यूचर में जब भी हमारे पास कैश होगा, अगर कैश की डेफिशिएंसी है, तो हम जब हमारे पास कैश आ जाएगा या जिससे हम कैश मैनेज कर लेंगे, तो हम उसको पे ऑफ कर देंगे। तो ये हमने पहले अपनी लायबिलिटी बुक की, जब लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो वो लायबिलिटी का अकाउंट हमारा नील हो गया, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी अब हमने मज़ीद पे नहीं करनी, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अगर ना ये हमने एक्सपेंस पे ऑफ किया होता कैश के मद में, तो यहाँ पे हमारा फिर क्लोजिंग बैलेंस 45,000 आ रहा होता। तो जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे वही अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में भी शो हो रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे देख चलते हैं कि जनरल एंट्री से हमने लेजर बना लिए, लेजर से आगे हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जनरल एंट्रीज़ को रेस करते हैं और इधर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। एक जगह डेबिट साइड आ जाएगी, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट हेड। जिस तरह हमने जनरल एंट्रीज़ में देखा था कि कैश मुख्तलिफ एंट्रीज़ में बार बार आ रहा है, तो हमने कहा था कि लेजर हमने एक ही बनाना है। इसी तरह अब एक एक लेजर को देखते जाएंगे और यहाँ पे हम उनके बैलेंसेस लिखते जाएंगे। तो पहले अगर हम तरतीब से चलें तो हमने सिर्फ पहले अकाउंट हेड लिख लेना है। पहला कैश अकाउंट है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्पेस की कमी होने की वजह से और टाइम को सेव रखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों ने अकाउंट पूरा वर्ड लिखना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। कैश अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज पेएबल अकाउंट लिख भी दें तो उसका बैलेंस नहीं आएगा, तो हम इस टाइम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे। सेल्स अकाउंट, अब लेजर से देखते हुए हमने ट्रायल बैलेंस में किस तरह उसके बैलेंसेस लिखने हैं उसको देखते हैं। ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि ये साइड क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो आपने ट्रायल बैलेंस में उसको उसके रिवर्स साइड पे लिखना है, यानी कि इधर क्रेडिट साइड पे है तो हमने इधर कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है 60,000, और बैलेंस को लिखना है, टोटल को नहीं लिखना। इस बैलेंस को हम लिखेंगे। कैपिटल का डेबिट साइड पे 10,000 लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखेंगे। परचेजेस क्रेडिट साइड पे 5,000 से, सैलरीज एक्सपेंस 45,000, और सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, लेजर से हमने बैलेंसेस देखे और ट्रायल बैलेंस में पुट ऑन कर दिया है। ट्रायल बैलेंस सही होने की एक हमें यानी कि टिप है, निशानी है कि इसका डेबिट
और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। अगर हमने जनरल एंट्रीज पास सही की हैं, जनरल एंट्रीज से हमने सही लेजर पर पोस्टिंग की है और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस में भी बिल्कुल हम सही बैलेंस लेके गए हैं, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी आउट नहीं होगा। और ट्रायल बैलेंस आउट ना होने की वजह यही है कि हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को सही किया। इस किस्म के कुछ एरर्स हो सकते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हो, या हमने दो गलतियाँ ऑपोजिट कर दी हों कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ को डेबिट करना था 10,000 से हमने क्रेडिट कर दिया, और एक चीज़ को हमने क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया और सेम अमाउंट से कर दिया। बैलेंसेस सेम चले जाएंगे लेकिन अकाउंट हेड में बैलेंसेस गलत हो जाएंगे। कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो एक दूसरे को नेगेट ख़त्म कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती। तो इस चीज़ को हमने कैसे कैटर करना है, इंशाल्लाह ये हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टॉपिक में समझेंगे। अभी ये कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस इक्वल भी आ जाए, लेकिन शायद हमारे बैलेंसेस जो अकाउंट हेड के बैलेंसेस हैं वो शायद सही ना हो। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना लाजमी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें सही कर ली हैं, तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अगर हम इनका टोटल देखें तो 60,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000 ये टोटल बनता है 1,10,000 डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे देखें तो 10,000 और 1 लाख, तो 1,10,000 डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज पास की उससे जर्नल एंट्री से लेजर्स बनाया और लेजर से जो ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपके पास एक यहाँ पे इतना, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस ठीक आ जाता है तो आपको यहाँ तक इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जी मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक है। कोई शायद इस किस्म की गलती की हो जो एक दूसरे को निगेट कर रही हो, लेकिन मेजरली आपने चीज़ें सही की होंगी। अब उन चीज़ों को कि हमने क्या दो गलतियाँ ऐसी कर दी जो आपस में एक दूसरे का असर ख़त्म कर दिया, उसको किस तरह कैटर करना है इंशाल्लाह हम वो रेक्टिफिकेशन में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इस प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बाद जब ट्रांजैक्शन कोई एक्टिविटी होती है तो हम उसको जर्नल एंट्री में पास करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है। लेजर के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम फिर क्या बनाते हैं, फ़ाइनल अकाउंट। एक पूरे साल का साइकिल होता है, और जब फाइनल अकाउंट बन जाता है तो हम अगले साल की तरफ या अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा फ्लो, पूरा साइकिल समझ आ गया होगा। बेसिक्स ये थी, बेसिक यानी कि जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस। फिर इसके अलावा क्या क्या टॉपिक्स होते हैं हम वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में शेयर करते रहेंगे आपसे। आप लोगों की फ़ीडबैक बड़ी लाजमी होगी हमारे लिए कि आप लोगों ने इस चीज़ों में कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं समझ आई वो कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन करें। इंशाल्लाह उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियोस बनाने की ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँगा। अगर कमेंट में ही हमारा मसला हल होता हुआ तो हम उधर ही हल कर लेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आप भी भूलिएगा नहीं कि हमने फ्रीलांसिंग को सीखना। अल्टीमेटली हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स को समझते हुए फ्रीलांसिंग घर में बैठ के किस तरह अर्निंग कर सकते हैं हमने वो भी सीखना है। तो सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग की बेसिक्स और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटिंग को हम बैठ के एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं, मुख्तलिफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी हम आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।